दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। लास्ट लेक्चरों की सीरीज हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां जाके आप पूरे लेक्चरों को लें एक बार। तो किस तरह से कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, एलिमेंट्री फंक्शनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और कुछ दो प्रॉपर्टियां पढ़ ली थी, टी प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। तो ये क्या होती है कि डिवाइड, सबसे पहले तो इसका कथन देखते हैं क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट में क्या है कि जो इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ बार एस होगा, ये होगा। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी, इसका मतलब क्या है, क्या होगा, डिवाइड बाई। तो क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। तो ये क्या होगा मेरे पास, लिमिट एस टू इंफिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस, ये होगा ये मेरे पास डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट होगा। तो अब इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ किस तरह से होगा। तो प्रूफ देखते हैं इसका, प्रूफ देखो इसका, ये क्या होगा प्रूफ। तो प्रूफ में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या जानते हैं कि हम जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन होती है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी या एफ बार एस इक्वल टू क्या होता है, ये लिमिट 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी एंड डी टी, ये होता है मेरे पास बेसिक डेफिनेशन। अब देखो हमें सिद्ध करने में क्या लाना है इस प्रॉपर्टी का कथन कि यहां तो एफ टी में टी हो जाएगा डिवाइड में, और देखो ये एफ बार एस एंड डी एस है, ये तो ये रहा एफ बार एस एंड डी एस। तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब क्या करूंगा मैं कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट का देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं इसके लिए। तो बाई इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूंगा मैं, लिमिट एस टू इंफिनिटी है ना, और किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एस, और बोथ साइड एंड बोथ साइड, क्या लिखना है आपको, बोथ साइड। तो देखो करते हैं, अब इधर करूंगा मैं तो इधर क्या होगा मेरे पास, देखो ये किसके सापेक्ष कर रहा हूं, लिमिट एस टू इंफिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस होगा ये इधर। अब इधर देख, ये इधर हुआ लेफ्ट साइड का। अब आरएचएस साइड देखते हैं, आरएचएस साइड में क्या होगा, लिमिट एस टू इंफिनिटी है ना, और ये लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी एंड ई की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी एंड डी टी, और क्या किसके सापेक्ष कर रहा हूं मैं, इस पूरे का क्या करूंगा, डी एस के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो ये अभी तक आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया मैंने। अब देखो, अब आपने फर्स्ट ईयर या बीटेक या बीएससी जो भी है उसमें पढ़ा होगा कि आपने कि क्या होता है वो डबल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल देखो, अब मैं किसके सापेक्ष करूं, एस के सापेक्ष। तो मुझे जिसके सापेक्ष इंटीग्रेशन करना होता है उसे मैं अंदर रखता हूं, उस वाली लिमिट को। तो देखो ये वाली लिमिट तो कांस्टेंट लिमिट होगी तो इसको बाहर रख दिया, और ये वाली एस टू इंफिनिटी, अब एस टू इंफिनिटी है और डीएस के सापेक्ष करना है मुझे समाकलन। तो मैं क्या करूंगा, एस वाले पद को ही इसके सापेक्ष रखूंगा, ई की पावर माइनस एस टी और डीएस, ये हो जाएगा। और जो ये है मेरे पास एफ टी डी टी, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया मेरे पास। अब देखो अब आगे क्या करेंगे इसमें, अब आगे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 0 टू इंफिनिटी लिमिट एंड ई की पावर माइनस एस टी का लिमिट की इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी। अब एस के सापेक्ष है ना, तो इसके एस के चरराशि एस के गुणांक में देखिए क्या है, माइनस टी है, तो माइनस टी का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक मेरे पास, एस टू इंफिनिटी एंड ये क्या है, एफ टी और डी टी, तो हमारे पास चल रहा है, ये हो गया। अब देखो एक बार स्टेप लिख देता हूं। अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो क्या हो गया, ये 0 टू इंफिनिटी एंड ई की
वन अपॉन माइनस टी, ये तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, ये तो बाहर रख दिया मैंने। और लिमिट क्या हो गई मेरे पास e की पावर, यहाँ पर रखूंगा t की s की जगह माइनस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी एंड माइनस e की जगह माइनस का एस टी आ जाएगा, एस की जगह ऐसे रखना है तो वो यों की तो आ जाएगा, तो ये यों की तो हो जाएगा एंड एफ टी एंड डी टी, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो e की पावर माइनस इंफिनिटी, ये क्या होता है मेरे पास हमेशा जीरो होता है, तो ये वाला पद तो हो गया जीरो। अब ये जीरो हो गया, अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। देखो आगे इसको, तो लिमिट जीरो टू इंफिनिटी एंड ये तो प्लस, ये जीरो हो गया, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली मेरे पास e की पावर माइनस एस टी, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, e की पावर माइनस एस टी अपॉन टी एंड एफ टी और डी टी, ये हो गया। अब फाइनली इसको सिंपली मैं क्या क्या लिख सकता हूं, देखो लिमिट जीरो टू इंफिनिटी एंड e की पावर माइनस एस टी एंड एफ टी एंड टी एंड डी टी। अब देखो, अब ये मेरे पास यहां पर आ गया। अब थोड़ा इधर देखो और जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है इसमें देखो। अब बेसिक डेफिनेशन में देखना है कि मेरे पास यहाँ एफ टी है, तो यहाँ क्या है एफ टी है, e की पावर माइनस एस टी और एफ टी। अगर अब मेरे पास यहाँ फंक्शन पूरा क्या बन गया, e की एफ टी अपॉन टी, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हो जाएगा, एफ टी अपॉन टी का हो जाएगा। और ये e की पावर माइनस एस टी, तो यहाँ भी है यहाँ भी सेम है दोनों में, तो फाइनली ये क्या बन के आ जाएगा मेरे पास पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी। ये क्या है मेरे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी अपॉन टी, और ये किसके इक्वल चल रहा है, इस वाले के इक्वल चल रहा है, पूरे के इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पूरा कि जो इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एंड एफ बार एस एंड डी एस, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस प्रॉपर्टी को सिद्ध कर दिया मैंने आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, जैसा जैसा किया है वैसा वैसा ही करना है। तो आई होप फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसके एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम इसके एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल किस तरह से आएंगे इससे। तो देखो एग्जाम में एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका फाइंड करना मुझे, sin 3t अपॉन t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अब देखो सबसे पहले जो हम बाकी की प्रॉपर्टी में करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे सेम, लेकिन थोड़ा इस फॉर्मूले का यूज हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं। तो देखो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं, तो क्या करूंगा सबसे पहले वी नो दैट, क्या जानता हूं मैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t, sin 3t का मैं क्या जानता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानता हूं, वो क्या होगा मेरे पास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, होगा नहीं ये। तो अब ये हो गया मेरे पास, और ये क्या आ गया मेरे पास एफ बार एस आता है, ये एफ बार एस होता है। एंड अब देखो नाउ अप्लाई करेंगे हम, नाउ अप्लाई बाई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, नाउ अप्लाई बाई, अब अप्लाई करेंगे हम डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। तो देखो किस तरह से लिखेंगे, मैं sin 3t अपॉन क्या कर दूंगा, t लिख दूंगा, ये अप्लाई हो गई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। इसको डिवाइड कर दिया t से, तो क्या हो गई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी हो गई। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या लिखूंगा, मेरे पास जो कथन होता है वो ये होता है कि एफ बार एस को किस, पहले तो ये देखो डिवाइड होने के बाद में क्या आएगा मेरे पास, लिमिट एस टू इंफिनिटी आ जाएगी। एक तो लिमिट क्या आएगी मेरे पास एस टू इंफिनिटी, एंड जो एफ बार एस होगा उसका dx के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो देखो एफ बार एस क्या है, ये आया मेरे पास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ये आया, और ds। अब देखो इसका समाकलन हम आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, एंड एस टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड ds। अब आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, देखो मैं इधर लिख देता हूं, यहाँ पर समाकलन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ये पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है मेरे पास 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x प्लस c, और ये NEC समाकलन है इसलिए c आया था वहां पर। तो यहाँ देखूंगा, तो यहाँ क्या करूंगा मैं, अब इसको 3 और
सबसे पहले क्या लिखूंगा 1/a, 3 1/a। अब देखो a की जगह क्या है 3 है, यहाँ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। इसमें क्या किया मैंने, s पहले लिया है और a को बाद में लिख दिया। तो मैं सबसे पहले 1/a की जगह क्या है 3 एंड tan इनवर्स x अपॉन a आएगा यहाँ, x अपॉन a, tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह क्या है s अपॉन 3 एंड ये हो गया। और फिर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पर s टू इंफिनिटी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इस पर तो लिमिट क्या अप्लाई होगी, तो ये बाहर रख दिया मैंने, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो लिमिट अप्लाई कीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स s, क्योंकि इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी आएगा और s की जगह s रखेंगे तो s/3 हो जाएगा। अब ये क्या होता है tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है मेरे पास π/2 होता है एंड माइनस tan इनवर्स s/3। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, और ये क्या होगा मेरे पास इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ये cot इनवर्स s/3, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, ये भी अगर आपका 12th में पढ़ा होगा तो आपने tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है π/2। और अब यहाँ देखो यहाँ क्या है π/2 माइनस tan इनवर्स x की जगह क्या है s/3। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे cot इनवर्स y चाहिए यहाँ से, तो मैं क्या लिखूंगा π/2 माइनस tan इनवर्स x, ये तो लिखा मैंने, तो मैंने इसको क्या लिख दिया cot इनवर्स s/3 कर दिया इसको। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, देखो फाइंड लाप्लास, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है मुझे इस टाइम cos 2t/t, ये ले लिया। तो देखो ये किस तरह से करेंगे हम, सेम इसी तरह से करेंगे इसको भी। तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, वी नो डेट, क्या जानता हूं हम क्या जानते हैं कि जो हमारे पास, जैसे इसका क्या लिया मैंने sin 3t, तो यहाँ क्या लूंगा cos 2t, इसका क्या लूंगा cos 2t। तो देखो ये क्या होगा cos का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, cos at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसी तरह से हम इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और ये क्या है मेरे पास f/s आया। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी लगेंगे, बाई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी, बाई डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो देखो cos 2t/2 डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसको डिवाइड कर दिया t से, और इधर में देखो ये हमारे पास लिख रहा है ये रहा खत्म। तो इसमें क्या होगा लिमिट s टू इंफिनिटी एंड f/s, ये रहा f/s, तो ये क्या s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 एंड ds। अब इसका समाकलन करोगे ना तो आपको क्या प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तो इस तरह से पूरा भर जाएगा वो, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है। मैं बताऊं ये स्क्वायर का है ना, तो इसका तो क्या हो जाएगा 1/2 घात का एंड लॉग, जब प्रतिस्थापन करोगे तो ऊपर वाली संख्या यों की तो आ जाएगी उसमें, तो log अब ये नीचे की यों की तो आ जाएगी s स्क्वायर प्लस 4 एंड लिमिट s टू इंफिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1/2 एंड log s की जगह इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी माइनस log s। अब देखो अब यहाँ आपको समझना है कि log इंफिनिटी का मान जो होता है वो क्या होता है, log इंफिनिटी क्या होता है हमेशा इंफिनिटी होता है। तो यानी कि ये इंफिनिटी माइनस 1/2 और ये log s आएगा मेरे पास, यानी कि जो इंफिनिटी में से घट रहा है कुछ। तो देखो इंफिनिटी हमें पता नहीं, इंफिनिटी का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जो अपरिभाषित है तो उसमें से घट रहा है, तो वो भी तो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित में से कुछ घट रहा है, तो हमें क्या पता वो क्या आएगा, तो ये क्या होगा नॉट एग्जिस्ट होगा, ये नॉट एग्जिस्ट होगा इसका आंसर। तो आइए फ्रेंड्स ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी आगे प्रॉपर्टी जानने के लिए और ऐसी क्वालिटी वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफी लेक्चर में, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।